हेलो। हाँ बेटा, बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत जो है आपका हरियाणा के, इसकी स्थिति की बात करें तो यह कहां स्थित रहेगा बेटा? हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित जिला है। हरियाणा के मध्य पूर्व, हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित जिला, हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित जिला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा? सोनीपत रहेगा। अगर मैं आपको यहां से इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल जो रहेगा बेटा वो आपका कितना रहेगा? इसका क्षेत्रफल 2122 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा बेटा? क्षेत्रफल रहेगा। 2122 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। अगर मैं इसकी जनसंख्या की बात करूं तो यहाँ की जो जनसंख्या रहेगी बेटा 14,50,000 एक यहाँ की जनसंख्या रहेगी। ये जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार रहेगी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो सोनीपत की जनसंख्या रहेगी 14,50,001 रहेगी। और मैं अगर आपसे यहाँ की साक्षरता दर की बात करूं तो यहाँ की जो साक्षरता दर है बेटा वह कितनी रहेगी? आपकी सोनीपत की साक्षरता दर 80.8% आपकी सोनीपत की साक्षरता दर रहेगी। यह भी आपके किसके अनुसार? 2011 के आंकड़ों के अनुसार रहेगी। किसके अनुसार बेटा? 2011 के आंकड़ों के अनुसार रहेगी। और सोनीपत के जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करूं तो जो सोनीपत का जनसंख्या घनत्व रहेगा बेटा आपका, सोनीपत का जनसंख्या घनत्व 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या रहेगा बेटा? 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व रहेगा। यह भी आपका 2011 के आंकड़ों के अनुसार रहेगा। अगर मैं सोनीपत के मुख्यालय की बात करूं तो आपको याद रखना है बेटा सोनीपत का जो मुख्यालय है यह भी आपका कहां रहेगा? सोनीपत में स्थित रहेगा। सोनीपत का जो मुख्यालय है यह भी आपका कहां रहेगा? सोनीपत में रहेगा। अगर मैं मंडल की बात करूं तो सोनीपत जो है आपका वह किस मंडल के अंतर्गत आता है बेटा? रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। सोनीपत आपका रोहतक मंडल के अंतर्गत रहेगा। अगर मैं आपको यहां से यहाँ की आरक्षित सीट की बात करूं तो सोनीपत की जो आरक्षित सीट रहेगी बेटा, सोनीपत की आरक्षित सीट खरखोंदा रहेगी। सोनीपत की जो आरक्षित सीट रहेगी बेटा वह आपकी क्या रहेगी? सोनीपत की आरक्षित सीट आपकी कौन सी रहेगी बेटा? खरखोंदा रहेगी। और अगर मैं आपसे सोनीपत के प्राचीन नाम या उपनामों की बात करूं तो यहाँ के जो प्राचीन नाम या उपनामों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो प्राचीन नाम या उपनाम जो रहेगा, सोनीपत का प्राचीन नाम और उपनाम आपका सोंडप्रस्थ, जिसका मतलब होता है सोने का शहर। सोंडप्रस्थ जिसका मतलब होता है सोने का शहर या गोल्डन सिटी, सोने का शहर, या इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? गोल्डन सिटी। और मैं इसकी बात करूं आपसे, साइकिल सिटी भी इसी को कहा जाता है। साइकिल सिटी भी किसे कहा जाता है बेटा? सोनीपत को ही साइकिल सिटी कहा जाता है। सोनीपत के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के गांधी के उपनाम से मशहूर एक व्यक्ति है बेटा, हरियाणा के गांधी के उपनाम से मशहूर, हरियाणा के गांधी के उपनाम से मशहूर व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। उपनाम से मशहूर व्यक्ति जो रहेगा वह कौन रहेगा बेटा? आपका मूलचंद जैन। मूलचंद जैन का संबंध भी आपका कहां से रहेगा बेटा? मूलचंद जैन का संबंध भी हमारा कहां से रहेगा? सोनीपत से रहेगा। मूलचंद जैन का संबंध भी हमारा कहां से रहेगा बेटा? सोनीपत से रहेगा। और सोनीपत में भी कहां से रहेगा बेटा? सोनीपत में एक जगह है गोहाना। कहां से रहेगा बेटा? गोहाना से रहेगा। और गोहाना की जो जलेबी है वह आपकी क्या रहेंगी बेटा? प्रसिद्ध रहेंगी। गोहाना की जो जलेबी है वह आपकी क्या रहेंगी बेटा? प्रसिद्ध रहेंगी। और आपको मैं बता दूं कि सोनीपत के अंतर्गत जो हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन सूर्य कवि, हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन सूर्य कवि, हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन सूर्य कवि, तानसेन सूर्य कवि को किसको जाना जाता है बेटा?
पंडित लक्ष्मी चंद। पंडित लक्ष्मी चंद का संबंध भी आपका कहां से रहेगा? लक्ष्मी चंद का संबंध भी आपका कहां से रहेगा बेटा? सोनीपत से रहेगा। कहां से रहेगा बेटा? सोनीपत से रहेगा। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे हरियाणा का शिरोमणि कवि, हरियाणा का शिरोमणि कवि कौन रहेगा बेटा आपका? हरियाणा का शिरोमणि कवि अगर आपसे पूछता है तो हरियाणा का शिरोमणि कवि भी आपको याद रखना है। शिरोमणि कवि किसको कहते हैं बेटा? मांगे राम। किसको कहा जाता है बेटा? मांगे राम को कहा जाता है। हरियाणा का शिरोमणि कवि किसे कहा जाता है? मांगे राम को कहा जाता है। उसके बाद में आपको बता दूं कि सोनीपत को 1 जून 2015 को, सोनीपत को 1 जून 2015 को नगर निगम में क्या कर दिया गया था बेटा? नगर निगम में शामिल कर दिया गया। नगर निगम में सोनीपत को कब शामिल किया गया? 1 जून 2015 को सोनीपत को नगर निगम में शामिल किया गया। अगर मैं आपसे सोनीपत की स्थापना पूछूं तो सोनीपत की स्थापना आपको याद रखनी है कि जो सोनीपत है इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बेटा? 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत की आपकी क्या हुई थी? स्थापना रही थी। और हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का जो कालिदास रहेगा कौन रहेगा बेटा? दीपचंद बहमन। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है बेटा? हरियाणा का कालिदास भी आपको याद रखना है। तो हरियाणा का कालिदास जो रहेगा वह रहेगा आपका दीपचंद बहमन। कौन रहेगा बेटा? दीपचंद बहमन। इसका संबंध भी आपका कहां से रहेगा बेटा? सोनीपत से रहेगा। और सोनीपत में भी कौन सी जगह से? सेरी खोंदा। सोनीपत में भी कौन सी जगह से बेटा? सेरी खोंदा से दीपचंद बहमन का संबंध रहेगा। सेरी खोंदा से दीपचंद बहमन का संबंध रहेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, यहां पर कई चीज ऐसी है जैसे मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय, ये भी आपका कहां पर रहेगा? ये भी आपका सोनीपत के अंतर्गत रहेगा। देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय, ये भी आपका कहां पर खोला जाएगा बेटा? देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय, देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय, ये भी आपका सोनीपत के अंतर्गत खोला जाएगा। कहां खोला जाएगा बेटा? सोनीपत के अंतर्गत खोला जाएगा। और हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल, 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 ये आपका कहां रहेगा बेटा? राई, सोनीपत के अंतर्गत रहेगा। राई सोनीपत के अंतर्गत हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल रहेगा। और मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके जो हरियाणा के अंतर्गत शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान की भी मूर्ति रहेगी, वो भी कहां रहेगी बेटा? सोनीपत के अंतर्गत रहेगी। और आपको याद रखना है बेटा, मामा भांजे की दरगाह, जो मामा भांजे की दरगाह रहेगी उसका संबंध भी आपका कहां रहेगा बेटा? मामा भांजे की जो दरगाह है, मामा भांजा की दरगाह का संबंध भी आपका कहां से रहेगा? सोनीपत से रहेगा। मामा भांजा की दरगाह का संबंध